Assalamu alaikum. Dear friends, today we will cover MS Excel part 7, including the following. Number first, remaining menus of data. Second, windows, or third, help. Let's start. जी, तो इसमें हमने डाटा में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, सॉर्ट और फिल्टर। आज हम फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म ये की है कि आपका ऑलरेडी डाटा आपने लिखा हो, डाटा बनाया हो, तो उसके अंदर एक फॉर्म फ़र्ज़ की आपने डिज़ाइन किया हुआ है फॉर्म की सूरत में, तो उसमें मज़ीद डाटा को इंटर करने के लिए है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये एक लिस्ट है जो कि कॉलम वाइज है, टेबल है, उसमें एक लिस्ट है, उसमें डाटा आपने डाला हुआ है, तो इसके अंदर मज़ीद उसको इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्म में जाएंगे, ओके करेंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि आइटम, अब इसको मैं न्यू करता हूँ, न्यू। अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ जी, मैं इसको कहता हूँ पोर्ट। ठीक है ना, मेड इन में कहता हूँ इसे, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ इसे जापान। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ न्यू एंट्री, न्यू रिकॉर्ड, न्यू। ठीक है, अब ये देखें पोर्ट हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास यहाँ। अब हम न्यू एंट्री, एक और एंट्री में से कहता हूँ कि मैं इसे कहता हूँ लाइट, लाइट है, और उसमें ये मैं इसको कहता हूँ मेड इन, मैं कहता हूँ इसे पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं इसको न्यू एंट्री कहता हूँ। देखें ये पाकिस्तान यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से न्यू एंट्री अब डाल दें। फ़र्ज़ किया मैं इसको कहता हूँ कोई भी बॉटल करने, बॉटल। अब ये मैं कहता हूँ इसे, ये भी पाकिस्तान की है, मेड इन पाकिस्तान। अब ये न्यू एंट्री। ठीक है, तो ये इस तरह से ये यानी कि फॉर्म के अंदर हम मज़ीद एंट्रीज़ डालने के लिए। अब यहाँ पर इसलिए इन टाइप को कि यानी कि इसके अगेंस्ट, यानी कि ये आगे, चूँकि ये रो में डाटा आपके पास मौजूद था, तो इस वजह से इसने यहाँ से ये शुरू किया। तो इस तरह से इसके अंदर हम इसके डालने के लिए, हम इंसर्ट करने के लिए, अब मेड प्रीव्यू, प्रीव्यू में आ जाएगा, प्रीवियस आ जाएगा, फिर प्रीव्यू, यानी कि ये इस तरह से प्रीव्यूज़ में आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट, जो भी आपने किया है तो वो उसमें आ जाता है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम इसको फॉर्म के अंदर हम डाटा फिल कर। सब टोटल, सब टोटल ये है कि बहुत से टोटल हैं आपके पास। ठीक है, अब उन टोटल्स को मिसाल के तौर पर ये है, अब यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ सब टोटल। अब सब टोटल में क्या है कि सब टोटल में टोटल, यानी कि ये टोटल ए और टोटल बी दोनों का, अब मिसाल के तौर पर इसको कहते हैं हम सब टोटल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ए प्लस बी, अब इनका टोटल, इन टोटल्स का टोटल आ जाएगा इक्वल टू, अब दिस वन कि ये आप कह लें यहाँ से इक्वल टू, और दिस, और प्लस आपका आ जाएगा ये प्लस, और ये सेकंड, इसको एंटर कर देंगे तो ये आपके पास ये सब टोटल आ जाएगा। ये आपके पास सब टोटल है, सब टोटल, ये आपके पास सब टोटल इस तरह से टोटल ए बी आ जाएगा, और ये आपका यानी कि ये आपका सब टोटल है। तो नेक्स्ट है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन क्या है कि वैलिडेशन में एक एरिया हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये हमने कुछ सेल हमने, यानी कि कुछ हमने कॉलम कर लिए हैं, कुछ रो कर लिए हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्शन दे दी है, कुछ कॉलम और रो, यानी कुछ सेल्स इसके अंदर आ गए हैं, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इस सिलेक्शन को आप बॉर्डर भी दे दें ताकि आपको पता चले कि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया हुआ है डाटा, एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसको हम वैलिडेशन पे जाते हैं, हम इसको कहते हैं जी कि एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम इसे ये भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको देते हैं होल नंबर। अब होल नंबर से मुराद है कि कोई भी गिनती के नंबर हम इसके दे सकते हैं। अब ये हमने क्राइटेरिया ये किया कि डाटा हो, और ये डाटा ऐसा हो कि बिटवीन, यानी कि दो हमने रेंज दे दी। फर्स्ट किया 10 से लेकर हमने 100, मैक्सिमम 100, यानी कि इस रेंज में, यानी कि 10 यानी से लेकर 100 तक जो वैल्यू वैलिडेट हूँ। ठीक है,
अब इसको मैं कहता हूँ ओके। अब देखें यहाँ पर किसी भी जगह पर मैं 10 लिख सकता हूँ, किसी भी जगह पर मैं 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन 10 मिनिमम है। अब इसके पीछे में नहीं जा सकता। फर्ज के 8 है तो 8 में इंटर करूँगा तो ये 8 मुझे नहीं लिखने देगा। द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, यानी कि ये वैलिड नहीं है, ये वैलिडेशन इसके अंदर हमने अप्लाई किया हुआ है तो ये हमें नहीं देना, यानी कि इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो यानी कि ये 100 तक ये हम लिख सकते हैं किसी भी जगह पर। अब फर्ज किया 109 हम नहीं लिख सकते, एंटर करेंगे तो ये हमें नहीं लिखने देगा। तो इस तरह से हम वैलिडेशन टेबल हम बना सकते हैं। इसको हम वैलिडेशन, अब बाहर तो हम नहीं, अब जहाँ पर अब देखें यहाँ पर मैं इसको लिख के कहता हूँ 9, अब यहाँ तो लिखा जाएगा क्योंकि इसके अंदर, इस सिलेक्शन के अंदर जो है ना हमने वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। अब आगे है टेबल। अब टेबल में यहाँ से टेबल आप कर लें, ठीक है ना, यहाँ से आप टेबल बना लें, ये टेबल आपका आ गया, ठीक है जी। अब ये है जी टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉलमों में। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कोई भी चीज़ लिखता हूँ, दिस इज इंग्लिश बुक, यानी कि ये। अब ये क्या है कि ये सिर्फ एक सेल के अंदर लिखा हुआ, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखें ये फार्मूला बार के अंदर ये शो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कुछ, ये आपका डाटा जो है आपका है, टेक्स्ट जो आपका लिखा हुआ है सिर्फ एक कॉलम में, जो कि आपका B14। अब देखें B14 इसमें आ भी जाता है, नेम बॉक्स में आ जाता है, लेकिन एक, अब इसके अंदर हम जो है ना वो करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं जाऊंगा, डाटा के अंदर जाऊंगा और इसको मैं कहूँगा टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसको यानी कि ये फिक्स्ड विड्थ में आ जाएगा, नेक्स्ट करूँगा इसे। अब ये देखें मैंने दिस एक बना दिया, इज एक बना दिया। अब ये 4 जो है ना वो कॉलम में बनाता हूँ। और फ़र्ज़ किया इसको फ़र्ज़ किया आप इसको डिलीट कर दें तो ये 3 हो जाएंगे। अब यहाँ से डाल दें इसको, ठीक है, तो ये आपका 4 जो है ना वो 1 2 3 4 4 यानी कि आपको बन जाएंगे। फिनिश कर दें तो ये आपके ये दिस इसमें आ गया, इस देखें ये एक और बन गया, ये आपका एक और बन गया यहाँ पर, यानी कि ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम। अब ग्रुप एंड आउटलाइन, यानी ग्रुप अनग्रुप करने के लिए ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आमतौर पर ये किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अब इसमें ड्राइंग का ऑब्जेक्ट में कोई ले लेता हूँ, फर्स्ट किया मैं यहाँ से ये बना लेता हूँ, उसके बाद ये बना लेता हूँ, ठीक है, ये 2 चीज़ें बन गई हैं। अब इसको मैं ग्रुप, अब ये वैसे तो अब ये शिफ्ट के साथ में इसको प्रेस करूँगा, ये ग्रुप, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके जब होगा इसे ग्रुप, ये देखिए ये ग्रुप हो गया। अब जैसे ही मैं किसी एक को मैं करूँगा तो ये दोनों हो जाए, क्योंकि ये ग्रुप है, ये ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको येलो कर दूँगा, यहाँ इसको कोई और कलर कर दूँगा, तो ये यानी कि ये हमारे पास देखें, यानी कि ग्रुप बन गया है। अनग्रुप करने के लिए उसी तरह से करेंगे, इसमें जाएंगे, उसमें अनग्रुप कर लेंगे, ये अनग्रुप हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अनडू कर लें जी। नेक्स्ट, अच्छा विंडोज़। अब विंडोज़ में क्या है कि न्यू विंडो यानी कि एक ही जो आपके डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये एक विंडो है। अब इस विंडो की मिरर विंडोज हम कई विंडो खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर काम कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट हमने सामने रखना है, दूसरा पार्ट भी हमें चाहिए, बड़ी फाइल है, बड़ी वर्कशीट है, उसके अंदर ज़्यादा डाटा है, आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, आपका जो है ना न्यूमेरिकल डाटा ज़्यादा है, तो उसके अंदर आमतौर पर हम बहुत सी जो है ना वो मिरर विंडोज़ खोल सकते हैं। तो ये उसके लिए है। मिसाल के तौर पर अब हम न्यू विंडो कर लेते हैं, एक और विंडो कर लेते हैं, एक और विंडो कर, अब एक ही डॉक्यूमेंट तो आपका एक ही है, लेकिन उसकी जो शबिया हैं, उसकी जो मिरर विंडो हैं वो 4 बन गई हैं। अब उसको यहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं। अब अरेंज में हम टाइल की सूरत में हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल और कैस्केड हम टाइल की सूरत में करते हैं, ठीक है। अब ये टाइल हमारे पास 4 हो गई हैं। अब हैं ये एक ही हैं, इसका देखें, अब मैं यहाँ से ऊपर करता हूँ, यहाँ से मैं इसको फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ये वाला हिस्सा सामने कर लेता हूँ, हम अपने काम इसमें करता हूँ, ठीक है ना, है तो इसी का ये पार्ट है।
अब कुछ हिस्सा मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, कुछ हिस्सा यहाँ से मैंने सामने रख लिया, मेन मैंने ये बना ली, मेन में इसको भी बना सकता हूँ। तो ये यानी कि इस तरह अब किसी भी विंडो को मैं बंद कर सकता हूँ। आप देखें ये एक्टिव है, अब इसको मैं बंद कर लूँ, ठीक है ना, अब ये बंद कर लूँ, ठीक है ना, ये बंद कर लूँ, अब ये मेरी मेन विंडो बन गई है। किसी भी विंडो को हम मेन विंडो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है ना वो कर सकते हैं। अब देखिए स्प्लिट क्या है, हाइड भी हम करवा सकते हैं किसी भी उसको। देखें ये हाइड हो गई है, ठीक है, ये जी अनहाइड। अब ये मैं कहता हूँ इसको अनहाइड करें, ये शीट 2 को अनहाइड कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्प्लिट। अब देखें क्या है, अब ये है कि फ़र्ज़ किया ये मेरी हेडिंग है, ये वाली मेरी हेडिंग है, ठीक है। अब ये हेडिंग है ना, तो अब हम जब नीचे जाएंगे काम करते करते नीचे जाएंगे तो ये देखें हेडिंग मेरी गायब हो जाती है ऊपर से कि मेरी हेडिंग क्या है। अब नीचे जब जाएंगे हम, डाटा ज़्यादा होगा, नीचे हम काम करते करते जाएंगे तो ये इसकी हेडिंग जो है ना वो गायब हो जाएगी, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। तो इसको रखने के लिए, यहाँ से हेडिंग को रखने के लिए हमें यहाँ से जो है ना विंडो में जाएंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। ये देखें स्प्लिट। अब क्या है कि यहाँ से मैं जब नीचे जाता हूँ काम करने के लिए, देखें तो ये आपका ये चीज़ सामने ही रहेगी, ठीक है। ये देखें ये आपके सामने रहेगी हेडिंग, और इसका एक पार्ट ये भी हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, अब इसको डबल क्लिक करेंगे, ये ख़त्म कर देंगे, डबल करेंगे ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। फ्रीज़ पैन, फ्रीज़ पैन भी तकरीबन इसी तरह है कि यहाँ से मैं इसको, यहाँ से मैं इसको यानी कि इस, देखिए ये यहाँ से मैं इसको फ्रीज़ पैन कर देता हूँ, फ्रीज़ पैन, ये हमारे पास फ्रीज़ पैन हो गया। अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये ऊपर से फ्रीज़ पैन वो है, ये देखिए ये नीचे जा रहा है, ये जो है जैसे हम यानी कि काम कर रहे हैं तो ये फ्रीज़ हो रहा है। तो इसको अनफ्रीज़ कर लें, यहाँ से इसको अनफ्रीज़ कर लें तो अनफ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हेल्प है। हेल्प मैंने आपको बताया था F1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प F1। अब F1 प्रेस करेंगे तो ये आपको एक्सेल के अंदर जो जितने भी फीचर्स हैं उसके ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी कि ये इसके वर्जन कौन सा है, अपग्रेड कहाँ से हुआ है इसका, यानी कि ये सारी जो है ना उससे रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो बता देगा। हेल्प टॉपिक इस तरह से। अच्छा जी, ऑफिस असिस्टेंट जो है ना वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी विंडो होती है, इसमें इंस्टॉल नहीं है। व्हाट इज़ दिस, शिफ्ट F1, ठीक है। यानी कि ये आप किसी भी फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि ये क्या है, तो ये इसके बारे में हमें बता देगा कि इंटरनेट के ऊपर जा चला जाएगा और इस तरह से बता देगा, हेल्प जो है ना उसके वाले से दे देगा, ठीक है। उसके बाद ऑफिस ऑन टूल वेब, ये यानी कि ये भी वेब के अंदर, यानी जो भी इसकी जो है ना अपडेशन आई है, जो है ना अपडेट जो चीज़ें आती हैं उसके हवाले से, यानी कि एक्टिव प्रोडक्ट एक्टिव करने के लिए, ये ऑलरेडी एक्टिव है तो ये दे रहा क्या है जी, ऑलरेडी एक्टिव है, यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हैं। ट्रायल वर्जन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप इसको एक्टिव कर सकते हैं, अगर उससे पहले एक्सपायरी डेट से पहले इसको सकते हैं। ये लोटस पहले था, उसके लिए हेल्प, उसकी हेल्प के लिए है। उसके बाद डिटेक्ट एंड रिपेयर के लिए है, डिटेक्ट कोई भी एरर करे और फिर उसको रिपेयर करे अगर आपके पास फीचर्स ये इंस्टॉल है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है कि ये आपका किस नाम से रजिस्टर्ड है और ये सारा इसके सीरियल प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बता रहा है। सिस्टम इंफॉर्मेशन ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि ये सिस्टम की आपकी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये सिस्टम आपका वर्जन कौन सा है, विंडो कौन सी है, और ये सारी चीज़ें आपका जो है ना टाइप कौन सी है, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि आप यहाँ से तो जी, तो वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद ज़्यादा लोग जो है ना इसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।